जो आपके पर लगा हुआ इसको मैं छूने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो जाए। आए अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म अगर टच हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला इसकी वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे दे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, तसव्वुर करो, यहाँ हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐलान कर रहे हैं, अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर लिया तो दुनिया ये के अंदर बदला ले लो, मरने के बाद कयामत के दिन हमसे बदला की उम्मीद न रखना, वहां पे मेरे पास पता नहीं क्या मामला होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह कयामत के दिन मेरा हिसाब आसान करना। पता ये चला मरने के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलेगी और अपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा और इसी जमीन के अंदर, इसी जमीन के ऊपर मैदान महशर कायम की जाएगी। तो शरुन्नास यौमल क़ियामा हुफ़ातन औरातन गुरला तुहशरूना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा और मैदान महशर में लोग आएंगे तो पैदल आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसके जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी कुल्तु या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए अर्रिजाल वन्निसाउ यंजुर बासुहुम इला बास, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब व गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बासुहुम इला बास, आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही कहां करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो इतनी शम्स यौमल क़ियामत, ये कयामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहार फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा? न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल, कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा। तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा? गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा? आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की जबान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी की वजह से जबान कैसे बाहर निकाले रहता है, पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए जरा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला खास खास बंदों को अता करेगा, खास खास बंदों को देगा, खास खास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर
अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिरीन लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्ना, क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चोटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा करके रखते। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं। तिनपनिया में आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए, लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा और हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई, ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे पर बनाना जरूरी है। हाँ, अपने घर अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर को तुम खूबसूरत नहीं बना सकते हो? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीसें मौजूद है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, गौर कीजिए और अपने 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 गिरबान को झांकिए। मस्जिद बनाने के लिए 2-2 रुपए 5-5 रुपए का चंदा हम और आप करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जरा सोचो, मस्जिद हम बना नहीं पा रहे हैं। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। हमने अपने मालों से मोहब्बत की, हमने अपने जमीनों जायदाद से मोहब्बत की, हमने अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत की है। हम अल्लाह के घर को बनाने के लिए हम अपने पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को जमा कर रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ इधर के बारे में सुना है कि यहाँ के आइम्मा की तनख्वाह बहुत कम है, 2-4,000-5,000 रुपया मौलवियों की तनख्वाह दी जाती है। यहाँ तक के सुना कि लोग ऐसे पैसा दे देते हैं, जलसों के अंदर दे देते हैं, बस ज़कात नाप तौल करके नहीं निकालते। जैसे 1 साल के अंदर आपको 2.5% आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आपको 2.5% यानी 2,500 आपको निकालना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहां जहां आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे, मर्द के पीछे भी सांप भागेगा और औरत के पीछे भी सांप उसका पीछा करेगा। औरत चीख करके कहेगी, ओ सांप कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। इंसान भी कहेगा, मेरा पीछा मत कर, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, ये सांप इतना डेंजर, काला सांप दिख रहा है और इतना डेंजर तो दिखने में लगता, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आखिरकार इंसान थक जाएगा और सांप उस आदमी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको अपने लपेट में ले लेगा और सांप उसके चेहरे के सामने आ जाएगा। चीख करके इंसान कहेगा, तू कौन है और मुझको अपने लपेट में क्यों लिया हुआ है। चीख करके वो सांप कहेगा, ना कन्नुजुका अना मालुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं, जिसको तुमने तिजोरियों में बंद किया था, बैंक बैलेंस करके जमा किया था, वो माल हूं। गौर करो मेरे भाइयों, अना कंजुका अना मालो का, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा वही खजाना हूं। जिस सोना चांदी का तुमने जेवर नहीं, जिस ज़कात नहीं निकाला, जिस बैंक बैलेंस का तुमने ज़कात नहीं निकाला, जिस तिजारत का तुमने ज़कात नहीं निकाला, मेरे प्यारे साथियों गौर करो, वही वो मैं वही माल हूं, वही माल और उस आदमी को डसता जाएगा। तसव्वुर करो, मैदान
محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جو دنیا کے اندر میرے بھائیوں بے نمازی ہوں گے، اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا۔ دنیا کے اندر میدان محشر میں ایسے لوگ کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر غلط کام کرنے والے ہوں گے، اس کو بھی لایا جائے گا۔ یعنی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کا منظر اس انداز میں کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔